नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी में किसानों के आगे झुकी सरकार की, विपक्ष के सवालों से घिरी बीजेपी की। जानेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर के किस बयान ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किल, क्यों अलग हुई कांग्रेस और राजद की राहें। बात करेंगे 50,000 के मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट में मिली मंजूरी की, पेंडोरा पेपर्स में हुए बड़े खुलासे की, और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घर खरीदारों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, देश के लिए जरूरी है मॉडल बिल्डर खरीदार समझौता ताकि आम लोगों को न हो परेशानी। बिल्डरों के रहमो करम पर नहीं छोड़े जा सकते हैं फ्लैट खरीदने वाले, केंद्र को जारी किया नोटिस। बीजेपी छोड़ सकते हैं 150 विधायक, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। 27 अक्टूबर को करेंगे बड़ा ऐलान, कई बीजेपी विधायक सुबह सपा में हो सकते हैं शामिल। असम में विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने तैयार किया गठबंधन, असम जातीय परिषद और रायजड़ दल के साथ कांग्रेस ने किया गठबंधन। 30 अक्टूबर को असम की 6 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। शेयर बाजार में आई तेजी, 534 अंकों की गिरावट के साथ 59,299 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 159 अंकों की तेजी, 17,691 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी में हुई घटना में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। 4 किसानों की जान चली गई, जिसे लेकर किसान बेहद ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। किसानों को गुस्सा देखकर सरकार 20 घंटे में ही झुक गई। किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया। इन सबके बाद योगी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर यूपी का पारा तेज होता जा रहा था, जिसकी वजह से योगी सरकार सभी के निशाने पर थी, जिसके चलते सरकार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंत में योगी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि इस घटना में जिन किसानों की जान गई है उनके परिवार को 45 लाख का मुआवजा और परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही घायलों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सरकार ने घटना की न्यायिक जांच कराने का भी वादा किया। ये जांच हाई कोर्ट के जज करेंगे। योगी सरकार के इस ऐलान के साथ ही किसानों का गुस्सा कुछ कम हुआ। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 6 बार किसानों से बातचीत की गई, तब जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी और किसानों की ओर से भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बीच बात बनी। गौरतलब है कि इस घटना पर विपक्षी नेताओं की भी नजर थी और घटना स्थल पर जाने की कोशिश भी विपक्षी लगातार कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने किसी भी नेता को घटना स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। इसी बीच आप सांसद संजय सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीएम के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी घटना स्थल पर जाने नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी में विवाद को बढ़ता देख सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन किसान अब मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर अड़ गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली, इसीलिए समझौता कर लिया, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर कार्रवाई करनी होगी। और किसानों के समर्थन में अब विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। लखीमपुर घटना को लेकर विपक्ष दलों में गुस्सा दिख रहा है, तो सरकार किसानों के साथ अब विपक्ष को भी दबाने में जुट गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रसपा के शिवपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी किसी को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया। जिसने जाने की कोशिश की उसे हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यूपी में ही आने की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका, मुझे पता है कि आप पीछे नहीं हटेंगी। वे आपके साहस से डरते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के अन्नदाता न्याय के लिए इस अहिंसक लड़ाई को जीते। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें निशाना बनाएगी, गाड़ी चढ़ा देगी। बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है, भाजपा की विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने जाने नहीं दिया। अखिलेश ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से दबा देना अमानवीय कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंगी भाजपाइयों का कृत्य अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। इस घटना के संबंध में भी सरकार से उचित न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस घटना का स्वयं ही संज्ञान ले। बीएसपी की यह मांग।
किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया। प्रियंका और अखिलेश सहित कितने ही लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन विपक्ष अपनी बात से पीछे नहीं हटा और किसानों की जीत हुई। लेकिन सरकार की ओर से किसानों को गुस्सा दिलाने की कोशिश लगातार हो रही है। अब हरियाणा के सीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों की आवाज दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके नमूने भी पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं में देखने को मिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी का मामला तो हमारे सामने ही है। कुछ दिन पहले हरियाणा में भी एक मामला सामने आया था। करनाल में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने और उनके सही सलामत न रहने का निर्देश हरियाणा के एसडीएम देते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने किसानों के साथ जो किया उसे भी सभी ने देखा और अब हरियाणा के सीएम के एक बयान का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार अब किसानों को दबाने के लिए ताकत का प्रदर्शन कर रही है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी किसान मोर्चा की एक बैठक के दौरान जैसे के लिए तैसा की बात कही। सोशल मीडिया पर खट्टर की टिप्पणी वाली एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खट्टर ने कहा 500, 700, 1000 लोगों का समूह बनाओ, उन्हें स्वयंसेवक बनाओ और उसके बाद हर जगह शठे शाठ्यम समाचरेत। इसका मतलब है जैसे को तैसा। खट्टर ने कहा चिंता मत करो, जब आप जेल में 1 महीने, 3 महीना या 6 महीना रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे, इतिहास में नाम दर्ज होगा। अब खट्टर के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि करनाल की घटना सोची समझी प्लानिंग थी। सरकार ने ही प्रशासन को किसानों पर बल प्रयोग के निर्देश दिए थे। विपक्ष और किसानों के तेवरों को देखते हुए साफ है कि खट्टर के इस बयान से मोदी सरकार एक बार फिर घिर गई है, जिससे सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। सीएम खट्टर किसानों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा दिख रहा है। एक बार फिर किसान और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। तल्खियां कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी बढ़ती दिख रही हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद से ही आरजेडी को चिंता सताने लगी है, क्योंकि आरजेडी कन्हैया को तेजस्वी से आगे नहीं निकलने देना चाहती और इसे लेकर ही महागठबंधन में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। राजनीति में कौन कब किसके करीब आ जाए और कौन कब विरोधी बन जाए, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार के विपक्षी महागठबंधन में, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस में जहां एक तरफ नए रिश्ते बन रहे हैं तो पुराने टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार की एंट्री से बिहार की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कांग्रेस से नाराज है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से राजद नेताओं की तरफ से कई बयान भी आ चुके हैं, जिसके बाद कयास लगने लगे थे कि राजद और कांग्रेस अब अलग हो सकते हैं। लेकिन अब इन कयासों पर मोहर भी लग गई है। जब विधानसभा के उपचुनाव में राजद ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अब कांग्रेस भी अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हरी झंडी मिलने के बाद राजद ने रविवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि उपचुनाव में राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उपचुनाव में उतारेगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में टूट तय है। दरअसल कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद से कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत चेहरा मिल गया है, जिस कारण से कांग्रेस ने भी अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। तो वही राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना दबदबा कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस बिहार महागठबंधन में आज तक तेजस्वी यादव ही सर्वोपरि थे, अब उस गठबंधन में कन्हैया की एंट्री हो चुकी है, जिससे तेजस्वी परेशान है। अब उपचुनाव से ये दरार खुलकर सामने आ गई है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा या कांग्रेस कोई फॉर्मूला लगाकर इसे बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस गठबंधन के टूटने से कांग्रेस को नुकसान होगा या राजद को, ये अभी कह पाना मुश्किल है। राजद और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी के चलते दोनों ही पार्टियों ने बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपना अलग अलग उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया और राजद ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले राजद ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिहार की ही नहीं पूरे देश की खराब है, जो कोरोना महामारी के दौरान खुलकर सामने आ गई, जिसने सरकार की सारी पोल खोल दी। अब नाराज जनता को मनाने के लिए सरकार कोरोना में जान गंवाने वाले के परिवार को 50,000 रुपए देगी, जिस पर सुप्रीम
कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों की जान चली गई। ऐसा सिर्फ सरकार की लापरवाही के चलते हुआ, क्योंकि अगर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होती तो देश इस विषम परिस्थिति से नहीं जूझता, लाखों लोगों की जान नहीं जाती। जब सरकार पर उंगलियां उठी तो सरकार लीपापोती करने में लग गई। यहाँ तक कि सरकार ने आंकड़ों और जान गंवाने वालों की संख्या को कम दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन नदियों में तैरते इंसानों के शरीर खुद ही सरकार के दावों की पोल खोल रहे थे। जिसके बाद जनता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमके को जून में आदेश दिया था कि कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए। जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपए मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था और अब 50,000 मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे एसडीआरएफ से दिए जाएंगे। सरकार ने किसी की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए आंकी, लेकिन सरकार की खामियों से जनता को जो भुगतना पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि देश में बेड्स की कमी थी, जिसके कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल सका और लाखों लोगों की जान चली गई। नीति आयोग की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी। पोल तो देश के उद्योगपतियों की भी खुल गई है, जो खुद को दिवालिया बताकर बैंकों के पैसे पचा लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स में कई उद्योगपतियों के नाम के खुलासे हुए हैं जिन्होंने धांधली की है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIEJ के पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने खलबली मचा दी है। पेंडोरा पेपर्स मामले में दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी और ससुर का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अनिल अंबानी अकेले ऐसे बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया और विदेश में संपत्ति बना रखी है। उनके अलावा इस रिपोर्ट में नीरव मोदी की बहन और किरण मजूमदार शो के पति जैसे लोग शामिल हैं। 14 कंपनियों के लाखों लीक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के राजनेताओं, अरबपतियों और अन्य मशहूर हस्तियों ने किस तरह धन बचाने और जमा करने के लिए टैक्स पनाहगाहों का इस्तेमाल किया है। 29,000 कंपनियों और ट्रस्ट का पता चला है जिन्हें विदेशों में बनाया गया है। ICIJ ने 1 करोड़ 19 लाख से अधिक गोपनीय फाइलों का आकलन किया और 150 समाचार आउटलेट्स के 600 से अधिक पत्रकारों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने 2 साल तक गहन जांच की। पेंडोरा पेपर्स मीडिया जगत के 600 से ज्यादा पत्रकारों की वित्तीय सेवाओं से 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेजों की जांच पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यवसायी कहते हैं कि उन्हें अपने वित्तीय मामलों के संचालन के लिए अपतटीय यानी ऑफशोर कंपनियों की जरूरत है। ICIJ का कहना है कि ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है। अपतटीय कंपनियों का उपयोग अवैध कामों के लिए किया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे जनता बेहाल है। लोग सरकार की तरफ मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है और अब तो RBI भी ऐसा फैसला ले सकता है जिससे लोगों को जोरदार धक्का लग सकता है। महामारी के दौर ने देश की GDP को बुरी तरह से हिला दिया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। खाने की चीजों से लेकर तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए, लेकिन अब महामारी काबू में होती नजर आ रही है। बावजूद इसके सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है और अब तो RBI से भी राहत की कम ही उम्मीद है। दरअसल RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 6 अक्टूबर से शुरू होगी। नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर 2021 को होगी, जिसे लेकर माना जा रहा है कि RBI 8वीं बार नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ औद्योगिक देशों में मौद्रिक नीति की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे दाम में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी RBI आगामी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 5% के आसपास रहेगी। विशेषज्ञों के दावे से जनता की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें ब्याज दरों में बदलाव न होने से राहत नहीं मिलेगी, यानी महंगाई पहले की तरह ही बरकरार रह सकती है। खैर, अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि RBI क्या फैसला लेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।